अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जैक टॉक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। टॉपिक आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जैक टॉक्स में, वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो शायद हम में से हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी स्ट्रगल ज़िंदगी के अंदर कर रहा है, और कुछ स्ट्रगल आसान होती है, कुछ स्ट्रगल बड़ी मुश्किल होती है। तो एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो थ्रू आउट जो है आपको अगर आप किसी सख्त स्ट्रगल के अंदर हैं तो थ्रू आउट वो आपको एक पीस ऑफ माइंड और एक सुकून दे सकता है। और किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, चाहे स्ट्रगल हो चाहे ना हो, वो आपको सेटिस्फाइड और आराम से उस स्ट्रगल को फेस करने में हेल्प कर सकता है। तो वो फार्मूला है क्या? देखिए, अक्लमंद वो इंसान है कि जो दूसरों की गलतियों से और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेता है। तो एक मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल, कुछ हार्ड टाइम्स, वैसे तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो ज़िंदगी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन कुछ स्ट्रगल के टाइम्स आए और बहुत ज़्यादा जो है टफ़ टाइम मैंने देखा छोटे से पार्ट के अंदर, जिसने मैंने बड़ी गलतियां करी और मैंने बड़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब करी। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट, अगर मुझे ये फॉर्मूला जो कि मैंने अभी, आप समझें कि देखिए, ये रियलाइज़ तो मुझे दिसंबर में हो गया था। दिसंबर 2020 में कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे मैंने इस फॉर्मूला को, मेरे मुंह से निकल गई थी ये वाली बात, लेकिन टू पुट इट इन टू प्रैक्टिस इट टुक मी अनदर 6 मंथ्स एंड आई बेयरली स्टार्टेड। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं जो है, मुझे इसमें इस्तेकामत मिले और मैं इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकूँ। एंड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मेरा, क्योंकि आजकल अपने दोस्तों से बड़ा डिस्कशन होता है इस बारे में, हम लोग बड़ी बातें करते हैं इस चीज़ के बारे में। अक्सर मेरे दोस्त मुझे जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा तुम जो है ना इसमें नाउमीदी की बात कर रहे हो। हालांकि मैं नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, मैं भी आपसे वो बात करता हूँ। तो आजकल बड़े लॉन्ग डिस्कशंस हमारे चलते हैं इस बारे में। मैंने कहा चलें लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखता हूँ लोगों के क्या व्यूज़ आते हैं इस बारे में। तो देखिए, ये कोई रिलीजियस टॉक नहीं है। मैं कोई इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं कोई रिलीजियस टॉक कर सकूँ। ये जो है एक सोशल मैसेज आप समझ लें, रिलीजन से एक सोशल मैसेज। तो वेदर यू आर अ मुस्लिम, वेदर यू आर अ हिंदू, वेदर यू आर अ क्रिश्चियन, वेदर यू आर अ ज्यू और वट एवर, आप इसको अपने अपने हिसाब से जो है अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर एथियस्ट, तब भी मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि रिलीजन से कोई सोशल मैसेज निकालूँ, ताकि लोगों का जो ज़िंदगियाँ हैं वो आसान हो सकें। वेदर यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉट, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैं इसको कहूँगा गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, तो वो गोल्डन रूल ऑफ लाइफ है क्या? गोल्डन रूल ऑफ लाइफ ये है, सिंपल सी बात है। देखें, हमारी अक्सर स्ट्रगल्स इस बात पे बेस्ड होती हैं कि हम अपने पास्ट में स्टक होते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने फ्यूचर के लिए वरिड होते हैं, जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे होते हैं, आइदर बाई बीइंग स्टक इन द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि जो हमारा ये मोमेंट है, ये जो हमारा इस वक्त का वक्त है, हम इसको जो है वो ख़राब कर रहे हैं। अपने लिए भी नहीं, अपने जो हमारे, अगर हमारी ज़िंदगी में हम बहुत लकी हैं, विच अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आई एम लकी इनफ कि मेरे से मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी परेशान होते हैं मेरी परेशानी को देख कर, तो हम उनकी ज़िंदगी भी जो है वो ख़राब, एक तरीके से परेशान उनको भी कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ दैट गोल्डन रूल ऑफ लाइफ जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको मैं और आप मिल के प्रैक्टिस करना शुरू करें। बिकॉज आई बेयरली स्टार्टेड, दैट इज़ वाई मैंने आपसे कहा कि दुआ करें कि अल्लाह मुझे इसमें इस्तेकामत दे, और अगर आप भी इसमें आते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह आपको भी इसमें इस्तेकामत दे। तो मैंने आपसे कहा ना, रिलीजियस टॉक नहीं है ये, रिलीजन से कुछ सोशल मैसेज निकालने वाली बात है। तो वो क्या है? देखें, पास्ट की अगर हम बात करें तो हाउ टू गेट रिड ऑफ द पास्ट। आप सारा अपने पास्ट का एक बैगेज बनाएं और उसको जो है एक दफ़ा कह दें कि जो चला गया इन्ना लिल्लाह, जो चला गया इन्ना लिल्लाह पढ़ ले। उस पर आपको पता है मुसलमान कब पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक गम की खबर पे पढ़ते हैं, सिर्फ मौत की खबर पे नहीं, कोई भी गम की खबर हो तो अगर आप हमारी तालीमात देखें उसमें यही है कि गम की खबर पे इन्ना लिल्लाह पढ़ लें। तो जो आपकी पास्ट की चीज़ आपको गमगीन करती है, किसी इंसान का चले जाना, किसी चीज़ का छिन जाना, कोई बिज़नेस ख़राब हो जाना, कोई जॉब का चले जाना, फॉर वट एवर रीज़न, उस पर आप इन्ना लिल्लाह पढ़ लें,
क्योंकि तो चला गया। जो मोमेंट अभी देखें, जो भी टाइम हो रहा है, तो 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, उससे पहले का जितना वक्त है वो गुजर गया। उस वक्त को मैं या आप वापस नहीं ला सकते। जो चला गया वो तो चला गया, उस पर आप पढ़ लें इन्ना लिल्लाह, बस ये हो गया। जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको चेरिश करें, जो आपको हंसाती हैं, आपके मुंह पे स्माइल लेकर आती हैं, उनको याद रखें। लेकिन जो आपको गमगीन कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं, उस पर आप पढ़ लें इन्ना लिल्लाह, तो वो चला गया। उसके बाद जो है इस वक्त है, जो मोमेंट है, जो टाइम है, उस पर शुक्र लिल्लाह, शुक्र अदा करें। हम कितनों से बेहतर हैं, यकीन करें हम बहुत नाशुक्र हैं, बहुत नाशुक्र हैं। हमारी एक दो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, हम अपनी सारी नेमतों को डिनाई कर देते हैं कि हमें क्योंकि हर चीज़ चाहिए होती है, तो हम जो है चाह रहे होते हैं हमें हर चीज़ मिल जाए, तो हम अपनी इन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाते कि जो नेमतें हमें अल्लाह ने इस वक्त पे, इस मोमेंट पे दी हुई हैं। कितनों से हम बेहतर हैं, कितनों से हम अच्छे हैं, हम नहीं सोच पाते। तो बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, बिकॉज यू माइट नॉट इवन हैव दैट इन द फ्यूचर, माइट नॉट, अल्लाह ना करे। तो जो है वो शुक्रिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आज के लिए है, इस मोमेंट के लिए, इस वक्त के लिए कि मैं कितना बेहतर हूँ, बहुतों से बहुत बेहतर हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें फॉर हिज ब्लेसिंग्स विच यू हैव राइट नाउ। और उसके बाद जो फ्यूचर है, जो कल आने वाला है, या इसके बाद आने वाला लम्हा है, इसके बाद आने वाला वक्त है। देखिए इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, अल्लाह ना करे इस वक्त एक अर्थक्वेक आ सकता है और आपसे बातें करते करते ही मेरे ऊपर ये पूरी बिल्डिंग आ सकती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो जो फ्यूचर है उसके बारे में वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जो आने वाला है वो हमें पता नहीं। हज़रत अली का कॉल याद रखिएगा कि जो चला गया उसको तुम्हारा इख्तियार नहीं है, जो आने वाला है उसको तुम्हें पता नहीं है। तो जो मोमेंट है वो ये है, ये वक्त है, इसके लिए जिस मोमेंट पे हम गुजार रहे हैं, इस मोमेंट को हमने अपने अच्छा बनाना है, इस मोमेंट को एंजॉय करना है, इस मोमेंट पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हम कितनों से बेहतर हैं। और जो आने वाला फ्यूचर है वो इंशाअल्लाह अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छा होगा, ये उम्मीद रखें आप। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता रहा हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम एक बेटर फ्यूचर के इंतज़ार में वर्स्ट की प्रिपरेशन नहीं करते। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। हम हमेशा, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं कभी नेगेटिविटी की बातें नहीं करता था, या अभी भी नहीं करता। कोई ना उम्मीद, ये मैं आपसे कह रहा था कि ये मेरा डिस्कशन है मेरे दोस्तों के साथ कि वो कहते हैं तुमने उम्मीद जो है वो छोड़ दी है। मैंने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट करता हूँ, इंशाअल्लाह। और आई एम सीइंग द वे थिंग्स आर हैपनिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है कि जो मुश्किल वक्त मैंने देखा, देखिए 2014 में कुछ ज़िंदगी में मेरे ऐसे इवेंट्स हुए थे कि मैंने सोचा था कि इसके बाद कभी मैं इतना मुश्किल वक्त नहीं देखूँगा। लेकिन फिर मार्च 2019 से लेकर और मई 2021 तक मैं एक विशियस साइकिल के अंदर फंस गया था, जो कि मैं समझता हूँ कि 2014 के इवेंट्स से ज़्यादा, क्योंकि मतलब मेरे लिए मुश्किल थे। 2014 के इवेंट्स में मैं महीनों में या दिनों में बाहर आ गया था, लेकिन ये इट टुक मी अराउंड 2.5 years। और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये उस 2.5 years की जिस्ट है। ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त था, और ऐसा नहीं है कि इन द फ्यूचर मैं इससे मुश्किल वक्त नहीं देखूँगा। तो एक्सपेक्टिंग अ बेटर टुमारो, डेफिनेटली इंशाल्लाह एक्सपेक्टिंग अ बेटर टुमारो, बट आई एम प्रिपेयर्ड कि अल्लाह ना करे इससे मुश्किल वक्त भी आ सकता है। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, ये नेगेटिविटी की बात नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह जब अल्लाह का करम आप पर होगा तो आप उसको इन्जॉय करेंगे। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, तो जब अच्छा होगा तो आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप बेटर टुमारो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एवरी डे आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं कि आप चाहेंगे बस मैं निकल जाऊँ इस चीज़ से। लेकिन अगर अगला दिन और बुरा हुआ तो एक वक्त आएगा जब आप अल्लाह से भी शायद ना उम्मीद होना शुरू हो जाए। कुरान में भी एक आयत मैं आपको बताता हूँ कि एक वक्त ईमान वालों पर भी है। हम कोई ईमान वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता, जो मेरी ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अपना मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा ईमान वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन ईमान वालों की भी पहचान कुरान में, पहचान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ईमान वालों की भी एक बात कुरान में आई है। मुझे आयत इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, मफहूम बता रहा हूँ कि वो भी चिल्ला उठते हैं कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। तो ये तो ईमान वालों की बात हो रही है। मैं पता नहीं किधर किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं तो कहीं इस कैटेगरी में आता ही नहीं ईमान वालों की। तो एक बात याद रखिएगा कि लोग अक्सर बेटर टुमारो जब नहीं आता और चीज़ें और वर्स पे वर्स होती चली जाती हैं, तो हम शिकवे पर उतर आते हैं। हम अल्लाह से कहते हैं
कि कब ये वक्त जाएगा, क्यों मैं, वाई मी, ये वक्त आ जाता है। आपकी ट्रायल इतनी सख्त भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, एक्सपेक्टिंग अ बेटर टुमारो इंशाल्लाह, एंड विद यू नो कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये है ज़िंदगी का उसूल। तो जब आप ये ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और एक बात मेरी याद रखिएगा, देखें एक परेशान इंसान जब होता है ना, तो वो सबके लिए एक कुर्बानी का बकरा होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस से मैं आपको बात बता रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट होगा, वो आपको कहेगा हर हफ्ते आ जाओ मेरे पास, और 2000 रुपये 1500 रुपये मेरी फ़ीस है। उसको एक बकरा नज़र आ जाएगा हलाल करने के लिए, वो जो है। और स्पेशली अगर अल्लाह के ग्रेस से, फजल से आपके पास पैसा है, तो फिर तो आप और बड़े जो है वो कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाएं। साइकियाट्रिस्ट है, वो आपको हर हफ्ते उसको मिल गया एक कस्टमर, अगली बार आओ, आप उसी को समझेंगे, इससे बातें करके मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि वो आपको ठीक कर सकेगा। मेरे ख्याल से शायद सिचुएशन आपकी और ख़राब हो जाए। तो साइकियाट्रिस्ट ख़त्म करें। अच्छा, फिर इंसान चला जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास। तो एस्ट्रोलॉजर्स आपको अलग अलग किस्म की कहानियाँ बताएंगे। एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कहेंगे तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारा वीनस और मार्स नेगेटिव में था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा भाई, रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि मेरे से अंगूठी खरीद लो, 50,000 60,000 लाख 1.5 लाख 5 लाख की अंगूठी है, वो पहन लो, तुम ठीक हो जाओगे। या फिर ये चीज़ें हम बना के देंगे, ये कर लो, ये पहन लो, तो तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा। कितने लोग हैं भाई? इतने हज़ार की अंगूठी, इतने लाख की अंगूठी, इतने का जो है वो सामान बनेगा, तुम्हारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहेगा। टैरो कार्ड रीडर, अच्छा जी ठीक है, आपसे फ़ोन पे बात करेगा, आपके कार्ड्स निकालेगा, कहेगा ओ हो बड़ा बेटर फ्यूचर है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आगे आ रही हैं, हाँ जी ये वो, फ़ीस कितनी होगी उसकी? वो चंद लम्हे आपसे बात करने के और आपके कार्ड निकालने के ले लेगा आपसे 5-10 हज़ार रुपये, ठीक है जी। और आप बार बार उसको, जब चीज़ें वैसी नहीं होंगी तो आप बार बार उसको करेंगे, यार तुमने ऐसा कहा था, तुमने इस डेट पे ये कहा था, ये होगा ये होगा, वो तो नहीं हुआ, अब क्या करूँ? अच्छा मैंने कहा था ऐसा करो, ऐसा किया तुमने? तो वो उसको एक बकरा मिल गया हलाल करने के लिए, ठीक है, या बकरी मिल गई हलाल करने के लिए। और अच्छा, फिर आप इन चीज़ों से निकलें तो आप एक बहुत ही ख़तरनाक जोन में जा सकते हैं, जो कि है जोन जहाँ पर आपको ये कह दिया जाएगा कि आपके ऊपर कोई जादू कर दिया गया है, या कोई नज़र बद का मामला है, कोई बंदिश लगा दी गई है। यकीन करें, हम यही सोच के उस डायरेक्शन में चले जाते हैं कि ये जो हमें बताने वाले हैं ये अल्लाह वाले हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये अल्लाह की बात कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे फ्रॉड बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको किस तरीके से आपके साथ खेलेंगे और किस तरीके से आपका माइंड सेट, आपके जो माइंड फ्रेम है उसको यूज़ करेंगे। आप उनको अपना मसीहा समझना शुरू कर देंगे। अभी मैं आपको इसकी जिस्ट बताता हूँ। इसकी जिस्ट क्या है? वो आपको यही कहेंगे जादू है, अमलियात है, किसी ने बंदिश लगा दी है। अब आप समझेंगे बस, अब तो आप और परेशान हो गए, क्योंकि ये तो साइकियाट्रिस्ट और एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर से ज़्यादा ख़तरनाक जोन है। और इसका अगर आपको वहम हो जाए तो फिर तो आप समझें कि फिर मैं जादू को डिनाई नहीं कर रहा, मैं नज़र बद को डिनाई नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें बरहक हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ अभी जो मैंने सीखा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, इसमें इतना फ्रॉड है, इसमें इतना आप लोग आपको मिसगाइड करेंगे और इतना आपको मिसयूज़ करेंगे आप कि आप जो है उनके हाथों में एक खिलौना बन जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि नज़र बद नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि जादू नहीं है। जिस चीज़ का कुरान में ज़िक्र हो, जो जिस चीज़ के बारे में दुआएं आई हों, वो अपनी जगह बिल्कुल बरहक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बल्कि मेरे ख्याल से उसका डिनायल जो है वो कुफ्र बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई जादू है, अगर कोई बंदिश का तो वर्ड भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उलमा इकराम को, जो मुस्तनद उलमा इकराम है, उनको मैं सुनता हूँ अल्लाह के फजल से कभी कभार। तो वो मैं मुफ्ती अकमल हैं, मैं उनको सुनता हूँ, आप भी सुने उनको, उनकी वीडियो क्लिप्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो वो तो कहते हैं बंदिश बंदिश कौन लगा सकता है? मतलब अल्लाह अगर किसी को औलाद देना चाहता है तो क्या किसी बंदे की ये ताकत है, किसी शैतान की ये ताकत है कि वो उसको रोक सके? तो जादू, बंदिश तो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, नज़र बद, ये अपनी जगह बरहक चीज़ें हैं। लेकिन ये भी अगर होती हैं तो ये अल्लाह के इज़्न से होती हैं। मतलब अल्लाह चाहता नहीं है, अल्लाह चाहता हो कि किसी की शादी बचे तो कोई जादू या कोई शैतान की वजह, क्या नाउज़ुबिल्लाह, कोई जादू, कोई शैतान क्या इतना पावरफुल हो सकता है कि वो जो है उसको तोड़वा सके? नाउज़ुबिल्लाह, क्या ऐसा हो गया कि अल्लाह का पावर कम हो गया और शैतान का पावर ज़्यादा हो गया, उस आमिल का पावर ज़्यादा हो गया, गंदे काम करने वाले का पावर ज़्यादा हो गया? तो मेरी बात याद रखिएगा कि जादू, बंदिश तो नहीं, जादू, नज़र बद, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बरहक हैं। लेकिन इनके हाथों में हमने यरगमाल नहीं बनना, इनके हाथों में हमने जो है वो अपने आप को मिसयूज़ नहीं होने देना। जो भी कुछ है
वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह है उसको करने वाला, अल्लाह के इज़्न के बगैर हो ही नहीं सकता। ये आपकी आजमाइश बन सकता है, आपकी आजमाइश का वसीला बन सकता है कि जी आपकी आजमाइश जो है वो इतनी सख्त हो जाए इस मामले की वजह से, लेकिन जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें बंदे का कोई जो है अमल दखल नहीं होता, और वही है जो आपको निकालेगा। इन द एंड आपको यही समझ में आएगा कि ये साइकाइट्रिस्ट, ये टैरो कार्ड रीडर, ये एस्ट्रोलॉजर, ये आमिल, ये फ़लाँ फ़लाँ जो भी है, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ईमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छा है तो भी उसकी तरफ से है, बुरा है तो भी उसकी तरफ से है। तो मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत जुमला बताता हूँ, ये आपको जो है एक बड़ी हीलिंग फैक्टर देगा, एक बड़ा आपको एक हीलिंग पावर देगा। वो क्या है? वो ये है कि आप ज़िंदगी में जो भी आपकी स्ट्रगल्स रही हों या हो रही हैं या आने वाली हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम अल्लाह के सामने चीज़ों पे सरेंडर कर देंगे, जब हम अल्लाह के सामने गिव अप कर देंगे कि या अल्लाह ये तेरी तरफ से है, उसके साथ बगावत नहीं करेंगे, उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली सुकून आ जाएगा। अल्लाह की रज़ा में राज़ी, या अल्लाह ये अच्छा है तो भी तेरी तरफ से है, बुरा है तो भी तेरी तरफ से है। क्योंकि मैं आपको इतना बड़ा जुमला बताऊं कि हमने क्या किया है कि हमने वाक़या करबला को जो है वो एक बड़ा सेक्टेरियन लुक दे दिया है। हमने एक मकतबा फ़िक्र की तरफ उसको डाल दिया है, और हमने उसका जो दर्स है वो भूल गए। और उसका दर्स ऐसा है जो किसी मकतबा फ़िक्र का नहीं है, वो दर्स पूरी इंसानियत का दर्स है। तो जब इतना बड़ा वाक़या हो गया और इतनी बड़ी ज़्यादती जो है, जिसको हिस्ट्री के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट्स जो है वो माना जाता है बाय ऑल, जब ये सब कुछ हो गया और यजीद ने बीबी ज़ैनब से पूछा कि आपको कैसा लगा, ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ आपको कैसा लगा, ये मतलब इसके बाद आपको कैसा लग रहा है, तो बीबी ज़ैनब का वो जुमला, यकीन करें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो हमें ख़ुद ब खुद एक सुकून, एक आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा, बल्कि मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ये जुमला बड़ा ही मैजिकल वर्ड्स हैं ये, कि हमने तो अल्लाह से सिवाय अच्छाई की और कुछ देखा ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी स्ट्रगल्स किए, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी टफ़ टाइम देखा, या अल्लाह ना करे देखें कभी ज़िंदगी के अंदर, या देख रहे हैं, तो एक बार उन सबको अपने जहन में रिकॉल करें और ये सोचें ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा से हुआ है। अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता, तो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है इंसान को, और ये उसकी चाहत का एक तरीका है जो हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब आप इसको सोचेंगे, अपने जहन में रिकॉल करेंगे, एक दफ़ा जब आप इसको रिकॉल करके अपने जहन के अंदर आप ये कहेंगे कि अल्लाह से हमने अच्छाई के सिवा कुछ देखा ही नहीं, तो फिर यकीन करें कि आपको ख़ुद ब खुद एक हीलिंग फैक्टर आएगा, खुद ब खुद एक सुकून महसूस होगा। ये सब कुछ जो हुआ, बेशक आपने बहुत टफ़ टाइम देखा होगा, आपका लॉस ऑफ जो है वो लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता है, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ एनीथिंग होगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो आप यही कहेंगे कि किसी भी रीज़न के अलावा जो असल बात है वो ये है कि ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से था, अल्लाह की तरफ से था। तो हमने सिवाय खूबसूरती के, हमने सिवाय अच्छाई के अल्लाह से कुछ देखा ही नहीं। बीबी ज़ैनब का ये जुमला मैजिकल वर्ड्स हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि सिवाय अच्छाई के और कुछ देखा नहीं हमने अल्लाह से। ये हमारा ट्रायल था और हमने अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह हमें साबित कदम करे। और एक और बात याद रखिएगा कि जो आपका डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्लान अल्लाह की तरफ से है, उस डिवाइन प्लान को चलने दें। जैसे जो चीज़ें हो रही हैं होने दें, उसके सामने रेजिस्ट ना करें। हर दिन एक नया दिन है, जो दिन आपको दे रहा है उसको कबूल करते जाइए, कबूल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये डिवाइन प्लान को जब आप फॉलो करेंगे अपने, तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून ज़रूर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। यकीन करें, सुकून से बड़ी नेमत और कुछ नहीं है। अगर आप रात को पीसफुल माइंड से सो सकते हैं और ज़िंदगी में थ्रू आउट द डे आप पीसफुल हैं, सुकून से हैं, इससे बड़ी नेमत आपको मिल नहीं सकती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है उस डिवाइन प्लान को सरेंडर कर दें। और इस सारे जो मैंने आपको बताया ना, जो चला गया इन्नलिल्लाह, जो है शुक्र अल्लाह, जो आने वाला है इंशाअल्लाह अच्छा होगा, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये चीज़ से आपको लोगों से भी कंप्लेन नहीं होगी अगर आप इसको एक डिवाइन प्लान समझें। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ मजाक के अंदर कि आप समझेंगे आपकी लाइफ एक स्क्रीन पे चल रही है, आप बैठे हैं सोफे के ऊपर पॉपकॉर्न लेकर, और आप सामने अपनी ज़िंदगी का जो उसको सेलुलॉइड पे देख रहे हैं, आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप सिर्फ ये सोचिए कि इसमें जो जो लोग हैं वो अपना अपना कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
वो अपने टाइम से आएंगे, अपने टाइम से चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। वो रोल अच्छा भी हो सकता है, वो रोल बुरा भी हो सकता है। लाइकवाइज मैंने भी किसी की ज़िंदगी के अंदर कुछ टाइम एक रोल प्ले किया हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा रोल प्ले करें किसी दूसरे की ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड। कोशिश हमें ये करनी चाहिए, लेकिन हम जो भी रोल प्ले करेंगे किसी की ज़िंदगी में या कोई हमारी ज़िंदगी में प्ले करेगा, और जब तक करेगा, जिस टाइम तक करेगा, तो वो जो है अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान होगा। तो आई होप कि आपने इससे कुछ सीखा होगा और कुछ समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।